नहीं जी, इंडियन मीडिया को ना जाने किस चीज़ का गुस्सा है इतना ज़्यादा शुएब मलिक के ऊपर कि वो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्च्यून बरिशल के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुएब मलिक का ख़त्म हो गया क्योंकि वो पकड़े गए हैं स्पॉट फिक्सिंग के लिए, मैच फिक्सिंग के लिए। अब इस तरह की बातें क्यों इंडियन मीडिया कर रहा है, ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब ज़रा आ जाते हैं कि ये मामला है क्या, हुआ क्या, और अब जो खबर सामने आई है वो क्या ही है। ले जी, होता ये है कि ये आज की बात नहीं है, आज हाईलाइट हुई। ये 2-3 दिन पहले India.com और इस तरह की डिफरेंट जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने ये खबर शाया करना, प्रिंट करना शुरू की कि शुएब मलिक 3 कंसेक्टिव उन्होंने नो बॉल्स करवाई और इस वजह से सस्पिशियस हुए और इस चीज़ को लेकर अब उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म किया गया क्योंकि वो स्पॉट फिक्सिंग का यहाँ पर मामला जो है वो लग रहा था। खुलना टाइगर्स के ख़िलाफ़ ये मैच था फॉर्च्यून बरिशल का, जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं शुएब मलिक, और इनकी तरफ से कंसेक्टिवली नो बॉल्स करवा दी गई 3। अब ज़ाहिर है आंखें तो उठेंगी कि भाई इकट्ठी 3 नो बॉल्स करवा दी है, बट एक सीनियर प्लेयर जो कि जिसका एक नाम है, जिसका एक रिकॉर्ड है अपना क्रिकेट करियर में, खैर उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो ये 3 नो बॉल्स को लेकर लगा दिए गए। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जो स्टोरी गढ़ी गई इसके साथ वो ये गढ़ी गई कि ये जी हो गया। इसके बाद शुएब मलिक को कहा गया कि जी अब आपके साथ हम मज़ीद नहीं चल सकते, फॉर्च्यून बरिशल की जानिब से कहा गया, और यहाँ पर ये मामला जो है बड़ा मशकूक हो गया, इसलिए अब आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब ख़त्म किया जाता है। ये इंडियन मीडिया की स्टोरी जो आपको सुना दी। अब आ जाते हैं कि जो असल कहानी है, क्या जो असल स्टोरी है वो क्या है। फॉर्च्यून बरिशल के मैनेजर हैं, उनका नाम है सिकंदर, वो ये बात कर रहे हैं। अब टीम ओनर की बात भी करेंगे, उनका भी एक बयान सामने आएगा, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सिकंदर की बात कर लेते हैं। सिकंदर ये कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तफसील से सारा मामला बताया है, सिकंदर ये कहते हैं कि ये जो तमाम तर बातें चल रही हैं ये बेसलेस है, यानी ये जो फिक्सिंग वाली बात है दैट इज़ बेसलेस। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शुएब मलिक के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था फॉर्च्यून बरिशल का वो म्यूचुअली ख़त्म हुआ है। और वो म्यूचुअली ख़त्म क्यों हुआ है, वो ये कहते हैं कि शुएब मलिक जो है अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से अवेलेबल नहीं थे और उन्होंने ये दरख्वास्त की कि मैं वापस आ सकता हूँ और 6 फरवरी से आगे मैं खेल सकता हूँ, जो टूर्नामेंट है उसको 6 फरवरी को दोबारा से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बट टीम को इस बात पे एतराज़ था, टीम चाहती थी कि लंबा साथ चले, जल्दी वापस आ जाए, जिस वजह से फिर डिसाइड ये हुआ कि म्यूचुअली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। अब ये जो है ये सिकंदर बता रहे हैं। अब जो एक ख़बर जो बीच में से उड़ती उड़ती जो सामने आई है, जो बीच में कुछ ज़राए हैं जो ये बात बता रहे हैं कि हुआ क्या है, मामला हुआ क्या है। ये जो 3 नो बॉल्स वाला जो मामला था, इससे ज़ाहिर है कान तो खड़े हो जाते हैं, आंखें तो खुल जाती हैं कि भाई ये क्या मामला है, मशकूक तो नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तहकीकात किए बगैर, तहकीक के बगैर आप इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाने लग जाएं किसी भी प्लेयर के ख़िलाफ़, इतने सीनियर प्लेयर के ख़िलाफ़ कि भाई ये ऐसे हो गया है, ये वैसे हो गया है, इसने स्पॉट फिक्सिंग कर ली है। अब मामला हुआ क्या है, मामला ये हुआ है, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि शुएब मलिक की जानिब से ये कहा गया था कि मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं दुबई के अंदर, जहाँ पर मुझे जाना है। और ये ज़रा बता रहे हैं कि उनकी जो नई नवेली दुल्हन उनका इंतज़ार कर रही थी दुबई के अंदर, उनकी जो तीसरी बीवी हैं सना जावेद मलिक, सना अब जावेद मलिक हो गई ना, तो सना जावेद मलिक जो हैं वो उनका इंतज़ार दुबई में कर रही थी, इसलिए वो टूर्नामेंट छोड़कर वहाँ पर दुबई चले गए। और उससे पहले ये जो 3 नो बॉल्स वाला मामला था ये हो चुका था। खैर उनकी कोई कमिटमेंट थी अपनी बेगम के साथ, तो वो टूर्नामेंट भी उन्होंने बीच में छोड़ा। हालांकि ये लीग क्रिकेट होती कितनी है, उन्होंने टूर्नामेंट बीच में छोड़ा, वो चले गए दुबई कि मैंने अपनी नई बेगम के साथ टाइम स्पेंड करना है। और दुबई जाने के बाद होता ये है कि वो कह चुके थे कि जो सेलेट में जो लेग खेली जाएगी मैं उसमें दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने टीम को ये इन्फॉर्म किया, टीम मैनेजमेंट को, कि भाई अब मैं सेलेट में वाली जो लेग है उसमें ज्वाइन नहीं कर सकूँगा, अब मैं 6 फरवरी को ज्वाइन करूँगा। लेकिन उस पर फिर टीम मैनेजमेंट ने ये कहा, फॉर्च्यून बरिशल ने ये कहा
कि भाई ये जो टूर्नामेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट 10 फरवरी तक के लिए है, तो 6 को आप ज्वाइन करेंगे तो 4 दिन के लिए आप फिर ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए फिर उनसे एक्सक्यूज़ किया गया और फिर म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। मगर ये सवाल अभी भी यहीं पर मौजूद है कि ये जब दोनों टीमों के दरमियान ये बातें चल रही थी, प्लेयर में, मैनेजमेंट में, ओनर के साथ ये बातें चल रही थी कि भाई ये वजह बनी है उनके दोबारा से ज्वाइन ना करने की और कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन की, क्योंकि वो खुद ज़ाती जो उनकी जो भी वजूहत हैं उसमें वो मसरूफ़ हो गए। लेकिन हेडलाइंस में एक दफ़ा शोएब मलिक आ गए और उनके ऊपर इल्ज़ाम, कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं होता, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि भाई स्पॉट फिक्सिंग कर ली है। इंडियन मीडिया पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा, वही बात। अच्छा, अब क्या हुआ है आखिर में, सबसे ज़रूरी बात आखिर में, फॉर्च्यून ब्रिशल के जो ओनर हैं उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है और ये टीम के जो सोशल मीडिया पेजेस है उसके ऊपर वो बाकायदा तौर पे बयान जो है वो लगा दिया गया है। और उसमें कहा क्या गया है, उसमें कहा गया है जी कि ये तमाम तर अफवाहें हैं, बेसलेस हैं। शोएब मलिक एक सीनियर प्लेयर है, रिस्पेक्टेबल प्लेयर है, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये तमाम अफवाहों पर यकीन ना करें, ये झूठी हैं, ये उनके ओनर टीम के जो है वो कह रहे हैं। तो फिर इस सारी चीज़ के बाद भी इंडियन मीडिया का इस तरह से प्रोपेगेंडा करना या बांग्लादेश की मीडिया का एक सीनियर प्लेयर के बारे में ये बात करना, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? खैर, इंडियन मीडिया को गुस्सा जो है वो किस बात का है? वैसे तो पाकिस्तान में भी बहुत गुस्सा पाया जाता है, लेकिन खैर इंडियन मीडिया को किस बात का गुस्सा है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना।